बुक बास्केट में सभी का स्वागत है। दोस्तों, हर इंसान अपने काम में तरक्की पाना चाहता है, लेकिन कभी-कभी बहुत समय से काम करने के बावजूद लोगों को तरक्की नहीं मिल पाती। हमें समझ में नहीं आता कि आखिर हमसे कहाँ गलती हो रही है, जिसकी वजह से हम आज भी अपनी कंपनी में वहीं बने हुए हैं, जबकि दूसरे लोग आगे निकल जा रहे हैं। अगर आपके साथ ऐसा है, तो आज की वीडियो आप ही के लिए बनी है। आज हम बात करेंगे ब्रायन ट्रेसी की लिखी हुई बुक मोटिवेशन के बारे में। यह बुक किसी भी इंसान या कंपनी की सफलता के लिए 21 प्रभावी और शक्तिशाली तरीके बताती है। यह तरीके आपको अपने काम में तरक्की दिलाने के लिए काफी है। इन तरीकों को अपनाकर आप एक अच्छे मैनेजर बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। और जब आप एक अच्छे मैनेजर बनते हैं, तब आप एक अच्छी टीम बनाते हैं, जो कि पूरी कंपनी के लिए फायदेमंद होती है। मैनेजर के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण काम होता है अपने कर्मचारियों को मोटिवेटेड रखकर उनसे बेहतरीन काम करवाना। एक मैनेजर के रूप में आपकी सफलता आपकी इस योग्यता में होती है कि आप साधारण लोगों से असाधारण प्रदर्शन कैसे करा सकते हैं। यह हम सब जानते हैं कि हम दूसरों को प्रेरित नहीं कर सकते, पर हम रास्ते की रुकावटों को दूर जरूर हटा सकते हैं जो दूसरों को प्रेरित होने से रोक रही है। रॉबर्ट हाफ एंड एसोसिएट्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारी दिन भर में अपनी कुल क्षमता का केवल 50% ही इस्तेमाल करते हैं। बाकी 50% क्षमता वह बिना काम की बातचीत में या इंटरनेट पर बर्बाद कर देते हैं। एक मैनेजर के रूप में आपका काम ऑफिस में काम की जगह पर एक ऐसा माहौल बनाना है जहां पर कर्मचारी अपनी उस बाकी बची 50% क्षमता को भी अच्छे से इस्तेमाल कर पाए। प्रेरणा को कम करने वाली केवल 2 ही मुख्य बातें हैं जो कि बचपन से ही शुरू हो जाती है और यह जीवन भर हमारे साथ बनी रहती है। इसमें पहली है असफलता का डर। हमने बड़े होते हुए बहुत सारी बाधाओं को झेला है, बहुत सारी आलोचनाओं को झेला है, इसलिए जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम गलती करने और असफल होने से डरते हैं। और दूसरी है अस्वीकार किए जाने का डर, आलोचना, निंदा और इल्जाम लगाए जाने का डर। आप अक्सर यह सोचते होंगे कि आखिर ऐसा क्यों है कि कुछ कंपनियां सफल हो जाती हैं और कुछ असफल रहती हैं। हर फील्ड में टॉप 20% कंपनियां 80% प्रॉफिट कमाती है। सबसे ज्यादा टैलेंटेड पीपल इन्हीं बेस्ट कंपनियों की तरफ आकर्षित क्यों होते हैं? इस चीज को बहुत अच्छे से समझाता है एक्स फैक्टर। आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं और बाकी संसार की तुलना में आप खुद को कैसे देखते हैं, इसका आपके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जब लोग खुद को पसंद करने लगते हैं तो वे दूसरों को भी पसंद करने लगते हैं। जब लोग अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो न सिर्फ वह कड़ी मेहनत करते हैं, बल्कि वह सफल होने के लिए प्रेरित भी रहते हैं और इस तरह से वह टीम के एक महत्वपूर्ण मेंबर बन जाते हैं। काम के लिए सही लोगों को चुनना बहुत ही शुरुआती बिंदु है। एक मैनेजर के रूप में आपकी 95% सफलता सही कर्मचारियों को चुनने पर निर्भर करती है। अगर आप गलत लोगों को नौकरी पर रख लेंगे तो आप चाहे जितनी भी तकनीकें इस्तेमाल कर लें, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। मैनेजर के रूप में आपका मुख्य काम होना चाहिए सही लोगों को काम पर रखना और धीरे धीरे गलत लोगों को काम से निकालना। सबसे पहले उन सभी क्वालिटीज की लिस्ट बनाएं जिन्हें आप एक आदर्श कर्मचारी में चाहते हैं। फिर यह डिसाइड करें कि आप जिस पद के लिए कर्मचारियों को नियुक्त कर रहे हो, उस पद के लिए उसमें कौन कौन सी बुनियादी योग्यताएं होनी चाहिए। और तीसरी बात, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी और कैरेक्टर को भी उतना ही महत्व दें जितना आप बाकी सारी आवश्यकता को दे रहे हैं। इन बातों को ध्यान में रखकर आप काम के हिसाब से एक सही कैंडिडेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। कामकाज के संसार में हर कर्मचारी चाहता है कि उसका काम थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो। हर कर्मचारी चाहता है कि उसे अपनी क्षमता से थोड़ा ज्यादा काम दिया जाए। आपको काम को चुनौतीपूर्ण बनाने के साथ साथ रोचक भी बनाना है। जिन कर्मचारियों को शुरू ही दिन से चुनौतीपूर्ण और ज्यादा काम दिया जाता है, वे शुरुआत से ही और ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। हर इंसान जीत की भावना का आनंद लेना चाहता है, इसलिए लोगों को मोटिवेट करने की कुंजी है उन्हें जबरदस्त महसूस करवाना। कामकाज के संसार में किसी निश्चित काम को पूरा करने पर व्यक्ति को जीत की अनुभूति होती है। इसलिए आप जब भी कोई काम दें तो उसकी स्पष्ट अपेक्षाएं तय कर दें कि आप इस काम में क्या चाहते हैं, और जब कर्मचारी उस काम को पूरा कर दे तब उसे उसका महत्व दे, अकेले में भी और सबके सामने भी। इससे वह और प्रेरित होगा और आने वाले समय पर ज्यादा अच्छे से काम करेगा। अपने कर्मचारियों को मोटिवेट करने के लिए 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखें। पहला,
आपकी लीडरशिप स्किल। आपकी लीडरशिप स्किल इस बात में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि आपके कर्मचारी कंपनी के बारे में कैसा महसूस करते हैं और वह कितने मोटिवेटेड हैं। लीडर कंपनी के मनोवैज्ञानिक माहौल को बदलता है, जिससे कर्मचारियों को काम करने का अच्छा माहौल मिलता है और उनका प्रदर्शन सुधरता है। दूसरा है रिवॉर्ड सिस्टम। हर कंपनी में एक खास तरह का पुरस्कार तंत्र होता है। अगर कोई काम ज्यादा अच्छे से पूरा हो तो उसके लिए पुरस्कार देना बनता है। जब आप लोगों को पुरस्कार देकर उन्हें अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो यह सारे लोगों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत बनता है। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशनल एटमॉस्फेयर। आपका काम है कंपनी को काम करने की एक बहुत ही अच्छी जगह बनाना, जहां ऊपर से लेकर नीचे तक सारे कर्मचारी एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें। अंत में आता है वर्किंग मॉडल। कुछ काम अपने आप में ही प्रेरणा देते हैं, जिनमें कि कर्मचारी की सृजनात्मकता, कल्पनाशीलता और ऊर्जा के ऊंचे स्तरों की जरूरत होती है और ऐसे काम बहुत ज्यादा पुरस्कार देते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो बोर करने वाले होते हैं। ऐसे में मैनेजर का काम होता है उन कामों को रोचक बनाना, ताकि कर्मचारी वह काम करने पर प्रेरणा का अनुभव करें। जब भी कोई कर्मचारी अच्छा काम करता है तो उसे उस काम की मान्यता देनी चाहिए। जब कर्मचारियों को काम की मान्यता दी जाती है तो वह इम्पोर्टेंट फील करते हैं। उन्हें महसूस होता है कि उन्होंने कंपनी के लिए अच्छा काम किया है और उसकी वजह से सब लोग खुश हैं। ऐसे में कंपनी का माहौल अच्छा बनता है और वह खुद भी और दूसरे लोग भी और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसके बाद बारी आती है जीवन मूल्यों के आधार पर प्रबंधन को लागू करने की। इंसान तभी खुश होता है जब उसका बाहरी जीवन उसके अंदरूनी जीवन मूल्यों के समान हो। एक इंसान तभी अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकता है जब उसके सबसे मूल्यवान सिद्धांतों के सामंजस्य के हिसाब से वह काम करता है, और जब आपकी बाहरी परिस्थितियां आपके आंतरिक जीवन मूल्यों से सामंजस्य में होती हैं, तब तनाव कम होता है और तनाव का कम होना वैसे ही काम की रफ्तार को बढ़ा देता है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ कंपनियां जानती हैं कि कर्मचारियों के जीवन मूल्यों के विपरीत काम करवाकर उन्हें प्रेरित नहीं किया जा सकता। इसलिए यह कंपनियां अच्छे जीवन मूल्यों के आधार पर अपने वर्किंग मॉडल तैयार करती हैं, ताकि हर इंसान को ऐसा लगे कि उसके जीवन मूल्य और कंपनी के जीवन मूल्य एक है। ऐसे में वह ज्यादा मोटिवेटेड फील करता है। जैसा कि हमने जाना है कि मैनेजर के रूप में आपका काम है उस 50% क्षमता का इस्तेमाल करना जिसे लेकर कर्मचारी काम पर तो आते हैं लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करते। आपको करना यह है कि अपने कर्मचारियों को इतना प्रेरित करें कि उनके अंदर काम करने की इच्छा जागे। यह चीज़ आपको याद रखना है कि बाहर से किसी को प्रेरित नहीं किया जा सकता। आप केवल ऐसा माहौल बना सकते हैं जिसमें कर्मचारी अंदर से काम करने के लिए प्रेरित हो। एक उत्कृष्ट मैनेजर भी वही होता है जो लगातार ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करता है जहां पर कर्मचारी अच्छा महसूस करें। उन्हें कम से कम इंस्ट्रक्शन दिए जाएं और उन्हें कम से कम मार्गदर्शन और निगरानी के साथ काम को खुद पूरा करने का प्रोत्साहन दिया जाए। जब वह ऐसे में किसी काम को कंप्लीट करते हैं तो विजेता की तरह महसूस करते हैं। कन्फ्यूशियस ने भी कहा है कि उत्कृष्ट लीडर की निशानी है कि काम पूरा होने के बाद लोगों को ऐसा लगे कि यह काम उन्होंने खुद किया है। जब लोग महत्वपूर्ण कामों को करते हैं और एक के बाद एक काम को निपटाते हैं तो प्रेरणा स्पष्ट तौर पर मिलती जाती है। मोटिवेशन का अभाव तब दिखता है जब लोग काम चलाऊ अंदाज में लेस इम्पोर्टेंट और उबाऊ कामों को करते हैं, जिनको करने पर उन्हें संतुष्टि का एहसास नहीं होता। लेखक ने यहाँ पर 3 के नियम को खोजा है। आपको हर सप्ताह में 3 महत्वपूर्ण कामों का पता लगाना है जिनसे आपकी कंपनी के काम पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, और आपको उन तीनों कामों को करने पर अपनी सबसे ज्यादा एनर्जी लगानी है। एक कंपनी के पास जितनी भी संपत्ति होती है उनमें से कर्मचारी ही एकमात्र ऐसी संपत्ति होती है जिसका मूल्य समय के साथ बढ़ता जाता है। बाकी सारी संपत्ति और संसाधन का मूल्य समय के साथ कम होता जाता है। कर्मचारी समय के साथ विकास करते हैं, अपनी योग्यताओं को बढ़ाते हैं और ऐसे में वे अपना मूल्य खुद के लिए भी और कंपनी के लिए भी बढ़ा लेते हैं। मैनेजर के रूप में आपकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि अपने अधीन काम करने वाले लोगों को निरंतर प्रशिक्षण देते रहें और उन्हें सिखाते रहे कि वह कैसे इस काम को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आपको किसी भी व्यक्ति को काम देते समय यह नहीं सोचना चाहिए कि यह बहुत ही सिंपल सा काम है और इसे यह करना तो आता ही होगा।
आपको यह याद रखना है कि अगर वह यह काम अच्छे से करना जानता तो शायद वह आपकी जगह पर होता। इसलिए आपको अपना समय याद करना चाहिए कि आपने लगातार इस काम को कितनी बार किया है, तब जाकर आप मैनेजर बने हैं। ऐसे में जो व्यक्ति आपके अधीन काम कर रहा है उसे भी आपको इस काम को बिल्कुल एक शिक्षक की तरह सिखाते रहना चाहिए। आपको यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि जो काम आपको सरल लगता है वह आपके कर्मचारियों को पता हो, बल्कि आपको हमेशा काम देते समय कर्मचारियों को स्पष्ट इंस्ट्रक्शन और काम को करने के तरीके को समझाना चाहिए। क्लियर इंस्ट्रक्शन मिलने पर कर्मचारियों के लिए उस काम को करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। जिस तरह से खिलाड़ी प्रत्येक खेल के लिए अपने आप को कड़ी मेहनत से तैयार करते हैं, वैसे ही आपको लगातार अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर सिखाते रहना चाहिए। तभी आपकी टीम एक उच्च गुणवत्ता वाली टीम बन पाएगी और कंपनी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर आप चाहते हैं कि कर्मचारी खुद को विजेता माने, तो आपको एक ऐसा परिवेश बनाना होगा जहां जीतने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। कामकाज के संसार में जीतने का मतलब है बेस्ट क्वालिटी का काम करना और उस काम को करने के बाद उसके लिए मान्यता पाना। इसके लिए आपको एक अच्छी मिसाल पेश करने की जरूरत है। हर व्यक्ति से बेस्ट क्वालिटी के ऊंचे स्टैंडर्ड की मांग करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि आप खुद एक अच्छी क्वालिटी के लीडर बनने की मिसाल पेश करें। आप सबके लिए रोल मॉडल है। जब आप उत्कृष्ट काम करते हैं तो आपके अधीन काम करने वाले हर व्यक्ति के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो जाता है और वह सब उत्कृष्ट काम के लिए खुद को प्रेरित पाते हैं, क्योंकि सारा काम एक टीम वर्क के रूप में होता है और आपका परफॉर्मेंस इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी टीम कितना अच्छा काम कर रही है। टीम जितना प्रभावी ढंग से काम करती है, काम की क्वालिटी की मात्रा उतनी ही ऊंची होती जाती है और मैनेजर का रोल उतना ही ज्यादा स्पष्ट और बेहतर दिखाई देने लगता है। मैनेजर को अपनी टीम को स्पष्ट कर देना चाहिए कि गुणवत्ता के बारे में हर छोटी चीज कंपनी के लिए मायने रखती है और यह भविष्य में कंपनी के उत्पादों की बिक्री और मुनाफे के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक मैनेजर के तौर पर आपकी सफलता की प्रशंसा उन लोगों की संख्या में होगी जो कहते हैं कि आप ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने उन्हें वह बनाया जो आज वह हैं। इसलिए अपनी टीम को कंटिन्यूअस मार्गदर्शन देते रहना आपके लिए हमेशा फायदे का सौदा ही रहेगा। आपका सकारात्मक और उत्साह बढ़ाने वाला एक शब्द भी कर्मचारियों के पूरे दिन को खुश और ज्यादा उत्साही बना सकता है। दूसरी तरफ आपकी एक नकारात्मक टिप्पणी कर्मचारियों को पूरे दिन चिंतामय, असुरक्षित और कम उत्पादक बना सकती है। इसलिए आप मैनेजर के रूप में जो भी कहते हैं या करते हैं, उसका दूसरे लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ सकता है। जब भी कोई चीज़ गलत हो रही हो, तब शांत, सकारात्मक और खुश मिजाज बने रहने का संकल्प ले, क्योंकि ऐसे समय में टीम का हर व्यक्ति आप ही को देख रहा होता है। किसी मैनेजर के उसके कर्मचारियों के साथ अच्छे संबंधों को हम इस बात से जान सकते हैं कि उसके कर्मचारी अपने विचार और अपनी राय मैनेजर को कितने खुलकर बताते हैं और उन्हें अपनी आलोचना या फिर नजरअंदाज किए जाने का डर नहीं होता है। आपका लक्ष्य हमेशा बेहद ही मोटिवेटेड लोगों की विजेता टीम बनाना है, जो कंपनी के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके। आप हर दिन अपने लोगों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कराने के लिए 7 छोटी छोटी बातों का ध्यान रख सकते हैं। पहली, जब भी आप किसी आदमी को पहली बार दिन में मिले तब मुस्कुराए। उसे स्पष्ट कर दें कि आप उन्हें देखकर खुश हैं। दूसरा, लोगों से प्रश्न पूछे। जब भी आप लोगों से बात करें तो उनसे प्रश्न पूछे, उनके हालचाल पूछे, उनसे पूछे कि चीजें कैसी चल रही है। जब आप लोगों में रुचि दिखाते हैं तो इससे वे ज्यादा इम्पोर्टेंट और सम्मानित महसूस करते हैं। तीसरा, उनकी बातें सुने। जब लोग आपसे बात करें तो उनकी बात को ध्यान से सुनो। जब आप लोगों की बात को ध्यान से सुनते हैं तो उनकी सेल्फ स्टीम बढ़ जाती है। चौथा, विनम्र बनो। अपने स्टाफ के सदस्यों से बात करते समय हमेशा विनम्र और सम्मानजनक बने। उनके साथ इस तरह से व्यवहार करें कि वह बुद्धिमान और योग्य है। आगे की तरफ झुके हैं और चेहरा उनके सामने रखें, मानो आप उनसे बात के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हो। पांचवा, लोगों को धन्यवाद दें। जब भी लोग छोटी बड़ी कोई भी चीज करते हैं तो उन्हें धन्यवाद जरूर दें। छठा, लोगों को जानकारी दें। लोगों को कंपनी, बिजनेस और खास तौर पर ऐसी चीज की जानकारी देते रहे जिसका असर उनके काम और उनकी नौकरी की सुरक्षा पर पड़ सकता है। सातवां, हमेशा बेहतरीन की ओर लोगों को प्रोत्साहित करें। लोगों को हमेशा प्रोत्साहित करते रहे
कि वह कैसे खुद को और कंपनी को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। जब आप इन बातों को अपने रूटीन में लाएंगे तो आप बहुत प्रभावी लीडर बन जाएंगे। साथ ही आपकी टीम इतने बेहतर परिणाम हासिल करने लगेगी जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, यह थी ब्रायन ट्रेसी की बुक मोटिवेशन की हिंदी समरी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही बेहतरीन बुक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।